ये बताइएगा कि अभी आपने चार्ज लिया है, तो नए आने वाले वक्त में आप और क्या चेंजिंग लाने वाले हैं, या कौन से ऐसे काम हैं जो रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, वो नहीं हो पाए पूरे, तो क्या समझते हैं आप कि उनको आप करेंगे? थैंक यू सर। सर बात ये है कि हमारी, जैसे मैंने आपसे मेरे बयान में भी आपने देखा होगा कि मैं आपको बता रहा था कि काटी सन 70 से लेकर आज तक डायनेमिक प्रेसिडेंट्स के टेन्योर से भरी पड़ी है। और इसमें जो है खुशकिस्मती से मेरे वालिद जो कि बानी सदर थे, और उसके बाद मुख्तलिफ़ लोग आते रहे। ज़ुबैर शाह साहब हैं, मुनीर साहब हैं, फ़रहानुर रहमान साहब हैं, मसूद नकी साहब हैं, जाहिद सईद साहब, एक से एक पर्सनैलिटियाँ काटी को अल्लाह ताला ने नवाजी है। सेनेटर अब्दुल लतीफ़ ख़ान है। बात यह कि ना सिर्फ ये कि वो लोग हमारी मुल्क की नुमाइंदगी करते रहे हैं, बल्कि काटी की भी बड़ी बेहतरीन नुमाइंदगी करते रहे। बात ये इंडस्ट्रियल के मसाइल के हवाले से आप बात करेंगे, क्या चीज़ मैं फ़ोकस करना चाहता हूँ, तो मेरा फ़ोकस होगा कम्युनिटी बिल्डिंग के ऊपर। कम्युनिटी बिल्डिंग है तो आप ये समझ लीजिए कि मैं अगर कोई काम, अभी आपने देखा कि के एम परवेज़ साहब अभी मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि जी उनकी जो रोड है वो पूरी एक रोड जो है वो कचरे से भरी हुई है। मैंने कहा मैं कल उठवा दूँगा, गारंटी इस बात की दे दें मुझे आप कि उसको अगला कचरा नहीं गिरेगा। तो वो कहने लगे ये मेरा काम थोड़ी, गवर्नमेंट का काम है। मैंने कहा ये आपका काम भी इक्वली है जितना गवर्नमेंट का काम है। मैंने कहा आप पहले अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग करें, फिर मुझसे आप बोलें, मैं वहाँ खड़े होकर कचरा उठवा दूँगा। ठीक है, तो ये मेरी एक विज़न है और इसी विज़न को मैं लेके चलूँगा इंशाअल्लाह ताला, ताकि क्योंकि कराची को जब तक हम ओन नहीं करेंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। थैंक यू। अच्छा, क्राइम्स के हवाले से ये रहा कि पिछली मीटिंग्स होती रही हैं, आप लोगों ने, जावेद ओडो साहब भी आए यहाँ पे, लेकिन क्राइम्स के अंदर कोई कमी नहीं आई है। अभी वारदातें वही हो रही हैं, वही चल रही हैं। दूसरा इशू बिजली के बिलों का है, वो भी नहीं सॉल्व हो पाया है, उसमें भी टैक्सेस इंक्लूड हैं। तो इसमें काटी क्या रोल अदा कर रही है? शहर इसमें मैं देखें आपको बताऊं, बात यह है कि लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली कनेक्ट होता है रोज़गार से। हमारे यहाँ ये बात आपको पता है कि इकोनॉमिक सिचुएशन वर्स हो चुकी है। इस वक्त कारोबारी हलके के अंदर एक बड़ी बेचैनी पाई जा रही है। डॉलर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उसके अलावा एलसीज नहीं खुल रही है, ट्रेड नहीं हो रहा है। जब ट्रेड नहीं होगा, लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा, तो फिर क्राइम रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ओवरऑल देखा जाए तो मैं ये तसल्ली दे दूं अपने आप को कि जी दुनिया के उस मुल्क में क्राइम रेट इतना है तो कराची में कम है, तो फलां इतने बड़ी स्टेट में इतना क्राइम होता ही है, तो क्यों भाई क्यों होता है? बात ये प्रॉपर सर्विलेंस की ज़रूरत है और प्रॉपर तरीके से जो है वो, इस पे भी मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम इस लॉ एंड ऑर्डर को भी कम अप कर सकते हैं कम्युनिटी सिस्टम के तहत, और उस पे काम हो रहा है। बाकायदा एक जो है वो हमने वॉलंटियर टास्क फोर्स बनाई हुई है, उसके तहत ये काम हो रहा है। उसके अलावा हम काम कर रहे हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर, जो अभी आईजी साहब आए थे, जावेद ओडो साहब आए थे, तो उनके साथ ये डिस्कस हुआ। फिर हमने अभी जो लोग इंडस्ट्री में मुलाजिम होते हैं, वो उनमें से कई लोग जो है वो करप्ट भी होते हैं ना, तो उनके बारे में कोई डेटा नहीं था, तो उसके ऊपर ये अभी हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया है। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि क्राइम रेट में कमी आ जाएगी। बाकी आपने अर्ज़ किया बिजली के मसाइल के हवाले से, तो देखें बिजली का मसला बड़ा सिंपल है हमारा, कि हम जो है वो थर्मल पे हम नहीं जा रहे, आपका सोलर के ऊपर। एक जगह तो सोलर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी सोलर के ऊपर टैक्स ख़त्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। दूसरी जगह सोलर के कंटेनर आके पोर्ट पे पड़े हैं और सिचुएशन ये है कि उन पे 15-15 लाख रुपए फ़ी कंटेनर डैमरेज आ चुका है, और वो सोलर की जो एलसी है वो क्लियर नहीं हो रही। देखें ये जो नुकसान आप कर रहे हैं, ये जो आप अपने इन्वेस्टर का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, इंपोर्टर होने की हैसियत से जब वो यहाँ पे वो वहाँ सोलर लेके आ रहा है, तो यही सोलर कल को जाके आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है, जो ऑयल और गैस की सूरत में ज़ाया हो रहा है, वो फॉरेन एक्सचेंज आपका सेफ़ होगा। देखिए मुल्क में पॉलिसी, एक इदारा पॉलिसी बनाता है, मगर नीचे इम्प्लीमेंट होने में वो बड़े मसाइल होते हैं। हमें फ़ौरी तौर पे इस चीज़ के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह से हम जो है वो ऐसी कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाएं जिसके ऊपर हम काम कर सकें। अक्सर आपने सुना होगा कि सियासतदान, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ तमाम सियासी जमातों की, और मैं ये लोग बैठ जाते हैं कि जी हम जो है वो मार्शल ना आए तो बैठ के हम मिसाक जमहूरियत कर लेते हैं कि हमारी ये लेवल है, हम लड़ते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, बस मार्शल नहीं आने देंगे। अरे भाई एक दफ़ा आप बैठ जाएं
और बैठ के कह दें कि भाई हमने जो है वो मईशत को तबाह नहीं होने देना, मिसा के मईशत पे काम करना है। ये मईशत डिसाइड हो गई 20 साल के लिए, अब इस पे कोई चेंज नहीं करेगा। और बैठ के सारे स्टेक होल्डर इंक्लूडिंग बिजनेसमैन फेडरेशन, चैम्बर, कोरंगी और इदारे जो है उनको बिठा के उनसे पॉलिसी लेके उसको प्रॉपर कॉन्क्रीट पॉलिसी बना दें, तो यकीनी तौर पे। और बात ये देखें, होता क्या है कि जी किसी चीज़ का फ़ायदा मुझे हो रहा था, किसी चीज़ का नुकसान मुझे हो रहा था। हमें इस पे ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान को किस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम पहले पाकिस्तान के हवाले से अपनी अप्रोच रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये इकनॉमिक क्राइसिस से भी हम निकल जाएंगे, हम इस तंगी से भी निकल जाएंगे, जो इस वक्त हम क्राइसिस में उससे भी निकल जाएंगे। अच्छा, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जैसे ताजिर लोग बहुत परेशान हैं, आप देखें सारी एसोसिएशन काम कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी उस पर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई अमल नहीं हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं ना कि जैसे अब प्रॉब्लम है, इश्यूज़ हैं आप लोगों के, वो हल नहीं होते, जबकि सबसे ज़्यादा टैक्स भी कराची दे रहा है, सारी इमदाद भी कराची ने सबसे ज़्यादा प्रोवाइड की है सैलाब ज़दगान के लिए। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, पॉजिटिव चेंज तो आया है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त अगर सिंध के बारे में हम बात करें तो पीपल्स पार्टी की अप्रोच में थोड़ी पॉजिटिविटी आई है। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लोगों के साथ कनेक्ट होना भी शुरू कर दिया है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इसी तरीके से हमारा अगर कनेक्शन बना रहा और काबिल लोगों को पीपल्स पार्टी आगे लेके आई, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सिंध के अंदर इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं उनको हल किया जा सकेगा। बात यह है कि देखें, आप एक तरीके से देखे जाए तो सबसे बड़े स्टेक होल्डर सिंध के ख़ुद पीपल्स पार्टी है, ठीक है ना। अगर सिंध तरक्की करता है तो जाहिर है कि अवाम तरक्की करते हैं, इंडस्ट्रीज तरक्की करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ती है, तो सिंध का जो अपना किरदार है वो अपनी जगह मौजूद रहेगा। अगर इसी तरीके से ये लैकनेस का शिकार करते रहेंगे और लोग नाकाबिल लोग, यानी कि जो अहलियत नहीं रखते, उनको ला के बिठाएँगे, तो देखिए अच्छे लोग तो पीपल्स पार्टी में भी हैं, अच्छे लोग जो है हर जमात में होते हैं, मगर उनको प्रमोट करके उनको छन्ना लगा के उनको निकाला जाए और अच्छे लोगों को आगे लाया जाए, तो ऑटोमेटिकली जो पॉलिसीज़ वो बनाएंगे वो मुल्क व मिल्लत के लिए अच्छी होगी, पाकिस्तान के लिए अच्छी होगी, सिंध सूबे के लिए अच्छी होगी।